बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो मर्जी कहें, लोग जो मर्जी सोचें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, कामयाबी या नाकामी भी आपकी है। अगर आप कामयाब होते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा, आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप नाकाम होते हैं तो उसमें नुकसान भी आपका होगा, लोगों का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तो आप जो भी काम करने लगे हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप पहले अच्छे तरीके से खुद गौर खोज करें, गौर फिक्र करें और फैसला करें कि आपके लिए दी बेस्ट क्या है। जो आपके लिए दी बेस्ट हो, आप उसके मुताबिक कदम उठाएं, आप उसके मुताबिक तगो-दो करें, आप उसके मुताबिक सफ़र करें अपनी मंजिल की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें। लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चाहे आप मंजिल पे पहुंचते हैं या आप नहीं पहुंच सकते, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा। मैं आपके सामने दो ऐसी एग्जांपल्स रखना चाह रहा हूं ताकि मैं अपनी बात आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो शाहीन के साथ पंगा लेता है, शाहीन के साथ फड्डा करता है, शाहीन के साथ उलझता है। कौवा शाहीन के पीठ के ऊपर बैठ के उसकी गर्दन के परों को नोचना शुरू कर देता है, लेकिन शाहीन उसके साथ आगे से उलझता नहीं है, उसके साथ लड़ाई नहीं करता, उसके साथ लड़ाई का मुकाबला लड़ाई में नहीं करता। लेकिन शाहीन क्या करता है, शाहीन अपने पर फैलाता है और आसमानों की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। जब वो बहुत ऊपर चला जाता है फिजाओं में, जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो कौवे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और थक हार के कौवा धड़म से जमीन पे आ गिरता है और वो नीस्तो नाबूद हो जाता है। तो बात करने का मतलब ये है कि कोई आपसे फड्डा करे, कोई आपसे लड़ाई करे, कोई आप पे इल्ज़ाम लगाए, कोई आप पे तनकीद करे, आप किसी के इल्ज़ाम का जवाब ना दें, किसी की तनकीद को आपको वक़्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सफ़र पे, अपने काम पे, अपनी मंजिल पे आप रवां और दवां रहें। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि एक मुसाफिर है, वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होता है, या एक काफिला है वो चल रहा होता है, तो वो सिर्फ खाना पकाने और खाना खाने के लिए कहीं ना कहीं पड़ाव डालता है, या रात गुजारने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए और अपनी थकावट को कम करने के लिए वो रात को सोने के लिए कहीं पे पड़ाव डालता है। और सुबह जो ही अला सुबह होती है, थोड़ी सी रोशनी आती है, वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। तो इसी तरह एक मुसाफिर भी अपने सफर की तरफ जाता है। कोई उस पर तनकीद कर रहा हो, वो परवाह नहीं करता, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हो, वो उसको खातर में नहीं लेके आता, वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। अगर आप लोगों की बातों पे आके कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर आप ये सोचने पे के लिए रुक जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, तो आप अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे। और जब आप अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे तो इसका सारे का सारा जो नुकसान है वो सारा आपका है। और अगर आप मंजिल अपनी पा लेंगे तो उसका फायदा भी आपकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं। इसी तरह जब एक मुसाफिर जा रहा है और उसको कोई कुत्ता देखता है और उस मुसाफिर को देख के वो भौंकता है, और लेकिन मुसाफिर आगे से आगे चलता जाता है, तो वो कुत्ता भौंकना चुप कर जाता है। लेकिन अगर कुत्ते के भौंकने पे वो मुसाफिर रुक जाए तो कुत्ता और ज्यादा भौंकना शुरू कर देता है, और उस कुत्ते की आवाज को सुन के उस एरिया के बाकी जो कुत्ते हैं वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। और अगर मुसाफिर एक पत्थर उठाने के लिए, उस कुत्ते को मारने के लिए, एक स्टिक उठाने के लिए अगर वो नीचे झुकता है, तो वो कुत्ता छलांग लगा के उस मुसाफिर के गले पड़ जाएगा, उसको काट लेगा और बाकी कुत्ते भी उस पर हमलावर हो जाएंगे। तो वो मुसाफिर कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो आप तनकीद करने वालों की परवाह मत करें,
الزامات لگانے والوں کو خاطر میں مت لیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا فیوچر ہے، آپ کی منزل ہے، کامیابی بھی آپ کی ہے، ناکامی بھی آپ کی ہے۔ تو یہ قطعاً کسی کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ وہ سنو جو آپ کا دل کہتا ہے، آپ وہ کرو جو آپ کا مائنڈ کہتا ہے، آپ اس پہ عمل کرو جو آپ کو کامیابی و کامرانی کی اونچی منزلوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ آئی وش یو گڈ لک۔